हेलो बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन हब। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम दूसरी कक्षा की हिंदी की पाठ्यपुस्तक सारंगी का पाठ 21 करेंगे, जो कि एक कविता है। कविता का नाम है हाथी साइकिल चला रहा था। तो हमारी इस कविता में क्या है? हाथी राजा हैं जो कि क्या कर रहे हैं? साइकिल चला रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाथी साइकिल चला रहा था, पीछे चींटी बैठी थी। अब हाथी जो है साइकिल चला रहा है और पीछे उसके कौन बैठा है? देखो, चींटी बैठी हुई है। झूम रहा था हवा में हाथी। झूम रहा था का मतलब हाथी को साइकिल चलाने में बड़ा ही मजा आ रहा था, तो वो झूम रहा था। चींटी शान से ऐठी थी। अब चींटी शान मतलब गर्व के साथ, प्राउड के साथ बैठी हुई थी। क्यों बैठी हुई थी? क्योंकि उसकी साइकिल कौन चला रहा था? हाथी चला रहा था उसकी साइकिल। तभी चढ़ाई सीधी आई। अब अभी तो नॉर्म बिल्कुल समतल सी सड़क पर चला रहे थे, प्लेन प्लेन सड़क पर। अब अचानक से क्या हुआ? देखो, चढ़ाई आ गई। ये ऊपर की तरफ जाने का रास्ता है तो चढ़ाई बोलते हैं। चढ़ाई आ गई तो क्या हुआ? लगे हाफने हाथी दद्दा। अब जब भी हम चढ़ाई पे गाड़ी चलाते हैं या साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है? हमें जोर लगाना पड़ता है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और ज्यादा मेहनत करने से क्या होता है? लोग थकने लगते हैं। तो ऐसे ही क्या हुआ? हाथी दद्दा भी थकने लगे और थकान की वजह से वो हांफने लगे। चरर मुरर चू रुकी साइकिल। अब साइकिल जो है, क्योंकि हाथी दद्दा तो थक गए, अब वो पैडल मार ही नहीं पा रहे थे, थक रहे थे, तो फिर साइकिल को क्या हुआ? साइकिल में से अजीब सी आवाज आने लगी, चरर मरर ऐसे करके। और साइकिल जो है रुक गई। तो जब भी आप चला रहे हो साइकिल को और वो चढ़ाई पर है और आप पैडल मारना बंद कर दोगे तो क्या होगा? साइकिल वापस नीचे की तरफ आने लग जाएगी। तो लगा सरकने पीछे चक्का। अब जो उसके टायर थे, पहिए थे, वो क्या हुए? पीछे की तरफ आने लगे वापस। चींटी चट कूदी साइकिल से। अब जैसी चींटी ने देखा कि साइकिल तो वापस पीछे आ रही है, तो चींटी झट से नीचे कूद गई साइकिल से। और क्या बोली? बोली मत घबराना दद्दा। अब उसने बोला, दद्दा, हाथी दादा, आप घबराओ मत। ठीक है, आप क्या करो? आप पांव पैडल पर मारो, मैं हूं ना देती हूँ धक्का। अब उसने कहा कि आप जो है पैडल पे पांव मार दो और मैं जो हूँ पीछे से धक्का दे दूंगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसका अभ्यास कार्य देख लेते हैं क्या है। बातचीत के लिए आइए इस कविता पर एक कहानी बनाएं। अब क्या करना है? ये जो कविता बनाई थी उस पर एक कहानी बनानी है। और आपको यहाँ पे कुछ अ, लिखा के दे रखा है और आपको कुछ खाली जगह दे रखी है जो आपको खुद भरनी है। हाथी डैश चला रहा था। हाथी क्या चला रहा था? साइकिल चला रहा था। उसके पीछे डैश बैठी थी। कौन बैठी थी उसके पीछे? उसके पीछे चींटी बैठी थी। हाथी मजे से झूम रहा था और चींटी शान से ऐठी थी। आगे सीधी चढ़ाई आई और साइकिल चलाते चलाते हाथी हांफने लगा। साइकिल चरर मरर की आवाज करती हुई रुक गई और उसका चक्का या पहिया सरकने लगा। हाथी की सहायता करने के लिए चींटी चट से कूद गई। कहां से कूदी थी? साइकिल से कूद गई। और उसने हाथी को कहा कि दद्दा, आप बिल्कुल मत घबराना, आप बस पैडल पर अपने पाँव मारो, मैं हूं ना, मैं देती धक्का। है ना? तो उसने क्या कहा? आप पैडल पर पाँव मारो और मैं जो हूं धक्का दे देती हूँ। तो चलिए अगला है, इस कविता में एक कहानी छुपी है, आप उस कहानी को आगे बढ़ाओ। तो यहाँ पर इतना उन्होंने दे दिया कि चींटी ने साइकिल को जोर से धक्का दिया, क्योंकि हमारी कहानी तो कहाँ पर खत्म हो गई थी कि चींटी ने कहा मैं धक्का देती हूँ। अब आपको इस कहानी को आगे बढ़ाना है कि आगे क्या हुआ होगा। तो चींटी ने साइकिल को जोर से धक्का दिया पर साइकिल आगे ही नहीं बढ़ी। क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि चींटी तो छोटी सी है और हाथी इतना बड़ा, तो हाथी का वजन तो वो धक्का मार ही नहीं सकती है। तो क्या हुआ होगा? आगे आप इस कहानी को अपनी तरफ से बना सकते हैं, जैसे कि तभी उसकी नजर एक भालू पर पड़ी। हो सकता है वहां से एक भालू जा रहा होगा, है ना? और भालू भी कैसा होता है? भालू बड़े होते हैं। तो भालू से उसने मदद मांगी और भालू ने साइकिल को जोर से धक्का दिया और साइकिल जो है चढ़ाई पर चढ़ गई। ठीक है, अगला अभ्यास कार्य है कि एक चित्र दिया गया है और इसके ऊपर आपको एक कहानी बोलनी है और लिखनी है। कोशिश करना है लिखने की भी। ठीक है, तो चलिए जैसे चित्रों को देखकर समझते हैं कि सबसे पहले चित्र में क्या है? खरगोश है और कछुआ है जो कि बड़े मजे से एक दूसरे के कंधे पे हाथ डाल के क्या कर रहे हैं? मजे से घूम रहे हैं। तो कहानी ऐसे शुरू हो सकती है कि कछुआ और खरगोश बहुत अच्छे मित्र थे। एक दिन वो क्या कर रहे थे? सैर पर जा रहे थे या घूमने जा रहे थे।
तभी अचानक उनको रास्ते में कौन मिल गया होगा? देखो तो जरा, उनको मिला एक भेड़िया। अब अब भेड़िए से बचने के लिए तो भागना पड़ेगा भाई जोर-जोर से, है ना? तो कछुआ कैसा होता है? कछुआ तो बहुत धीरे-धीरे चलता है। तो खरगोश को लगा कि अगर ये कछुआ धीरे-धीरे चलता रहा तो भेड़िया तो उसको पकड़ के खा जाएगा। तो कछुए ने क्या किया देखो, कछुए ने उसको अपनी पीठ पर बैठाया और क्योंकि कछुआ तो बहुत तेज भागता है, तो वो झट से तेज-तेज भागने लगे। अभी जो है भेड़िया थोड़ा दूर हो गया उनसे, है ना? क्योंकि वो तो तेज-तेज भाग रहे थे। अब क्या हुआ होगा देखो, अब रास्ते में क्या आ गई, एक नदी आ गई। अब नदी में खरगोश तो नहीं तैर सकता पर कछुआ तो तैर सकता है। तो यहाँ पे क्या किया कछुए ने, खरगोश को अपनी पीठ पर बिठा लिया और उन दोनों ने मिलकर क्या करी, नदी पार कर ली। अब जब उन्होंने नदी पार कर ली तो भेड़िया तो नदी की दूसरी तरफ रह गया, है ना? वो तो नहीं आ सकता तैर के। तो ये दोनों मजे से एक जगह बैठे, उन्होंने आराम किया और वो मजे से गाजर खाने लगे क्योंकि वो उन्होंने अपनी जान भेड़िए से बचा ली थी। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप इस कहानी को लिख सकते हो। अब इसमें क्या, इस कहानी का अर्थ क्या है, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि देखो, दोस्त ऐसा नहीं है कि आप अगर फास्ट भागते हो तो दूसरा दोस्त भी तेज ही हो, है ना? हर किसी की अपने-अपने गुण होते हैं, अपनी-अपनी खूबी होती है। तो देखो, उसकी खूबी तेज भागना थी तो पहले वो भागने में बच गए और उसकी खूबी थी तैरना तो वो पानी से तैरकर भी बच गए, है ना? तो हर किसी के अंदर कोई ना कोई गुण जरूर होता है। अब आगे एक और कहानी दी गई है, उसको पढ़ते हैं चलिए। डरो मत। नरेंद्र को चंपक का पेड़ बहुत पसंद था। अब एक कोई नरेंद्र नाम का लड़का था जिसको चंपक का पेड़ बहुत पसंद था। चंपक के पेड़ पर लटक कर झूलना उन्हें और भी पसंद था। जो ये पेड़ था उस पर उनको लटक करके झूलने में बड़ा मजा आता था। ठीक है, तो चंपक का ये पेड़ उनके मित्र के घर पर लगा था। अब जो लड़का था नरेंद्र, उसके किसके, उसके दोस्त के घर पे वो लगा हुआ था। नरेंद्र 8 साल की उम्र से ही अपने मित्र के घर खेलने जाया करते थे। हर दिन की तरह वह चंपक के पेड़ पर झूल रहे थे। अब नरेंद्र एक दिन क्या हुआ, रोज ही जाता था उनके घर खेलने, अपने दोस्त के घर। तो एक दिन वो खेल रहे थे और उसी तरीके से पेड़ पर झूल रहे थे। तभी उनके मित्र के दादाजी वहां आए और बोले, नरेंद्र पेड़ से उतरो, दोबारा इस पेड़ पर मत चढ़ना। अब वो जब दादाजी आए तो दादाजी ने उसको बोला कि भाई नरेंद्र देखो, पेड़ पर मत चढ़ो, है ना, और इससे नीचे उतर जाओ। अब अब नरेंद्र को लगा कि दादाजी क्यों वैसे मेरे को मना कर रहे हैं। तो नरेंद्र ने पूछा, क्यों दादाजी, इस पेड़ पर एक दैत्य रहता है। अब दादाजी ने क्या बोला कि इस पेड़ पर एक दैत्य यानी कि एक राक्षस रहता है, भूत रहता है। उस दैत्य के बारे में कुछ बताइए ना दादाजी। अब नरेंद्र को लगा, अच्छा इसमें दैत्य रहता है, चलो मैं इसके बारे में पूछता हूँ। तो दादाजी को पूछा कि दादाजी उस राक्षस के बारे में मुझे कहानी बताओ। दादाजी को डर था कि कहीं पेड़ की डाल टूट गई तो नरेंद्र पेड़ से गिर पड़ेंगे और उन्हें चोट लग जाएगी। अब दादाजी ने तो ऐसे ही बोल दिया था, है ना? क्यों बोला था? क्योंकि दादाजी को लग रहा था कि भाई अगर ये पेड़ पर लटक रहे हैं और कोई डाली पेड़ की टूट गई तो क्या होगा, नरेंद्र नीचे गिर जाएगा और उसको चोट लग जाएगी। दादाजी ने फिर बताया, अब बोल तो दिया था उन्होंने कि राक्षस रहता है तो उसके बारे में कुछ तो बताना पड़ेगा। तो दादाजी ने बताया, वह दैत्य बहुत डरावना है, यानी कि वो जो राक्षस है वो बहुत डरावना है। दादाजी की बात सुनकर नरेंद्र को अचरज हुआ, यानी कि नरेंद्र को बड़ी हैरानी हुई कि दादाजी क्या बोल रहे हैं, सच में ऐसी चीजें होती हैं क्या? तो वे बोले, दादाजी दैत्य के बारे में और बताइए ना। अब वो दादाजी के तो पीछे ही पड़ गया कि भाई मेरे को सब कुछ बताओ राक्षस के बारे में। वह पेड़ पर चढ़ने वालों की गर्दन तोड़ देता है। दादाजी ने उसको डराने के लिए क्या बोला कि जो पेड़ पर चढ़ते हैं उनकी वो गर्दन तोड़ देता है। नरेंद्र दादाजी की सारी बातें ध्यान से सुन आगे बढ़ गए। अब सुन तो ली सारी कहानी, अब वो वहां से चले गए। यह देख दादाजी मुस्कुराए और वे भी आगे बढ़ गए। अब दादाजी ने कहा, चलो ठीक है, मैंने इसको डरा दिया बच्चे को, अब ये पेड़ पर तो नहीं चढ़ेगा। तो वो भी खुश हुए और आगे बढ़ गए। उन्हें लगा कि बालक दैत्य की बात सुनकर डर गया है, अब वह पेड़ पर नहीं चढ़ेगा, है ना, क्योंकि वो तो जान के बोल रहे थे ताकि ये पेड़ पर ना चढ़े। ठीक है, तो क्या हुआ, लेकिन दादाजी जैसे ही कुछ आगे बढ़े, नरेंद्र फिर से पेड़ पर चढ़ गए और डाल पर झूलने लगे। अब क्या हुआ, जैसे ही दादाजी ने सोचा, चलो यार अब तो मैंने इसको डरा दिया अच्छे से, अब तो ये पेड़ पर नहीं चढ़ेगा। पर जैसे ही वो थोड़ा आगे गए, नरेंद्र फिर पेड़ पर चढ़ गया और फिर क्या करने लगा, फिर झूलने लग गया। यह देख उनका मित्र जोर से चीखा,
नरेंद्र, तुमने दादाजी की बात नहीं सुनी, वह दैत्य तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा। अब उसके दोस्त ने बोला कि भाई अभी दादाजी ने बताया तो तुम्हें कि इसमें दैत्य है, वो तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा। नरेंद्र ने हंसकर कहा, तुम भी कितने भोले हो। अगर दादाजी की बात सच होती तो मेरी गर्दन टूट चुकी होती, लेकिन ऐसा हुआ क्या? अब नरेंद्र आज पहली बार तो नहीं पेड़ पर चढ़ा था, वो तो रोज चढ़ता था, है ना। जब भी अपने मित्र के घर जाता था, दोस्त के घर जाता था, तो वो चढ़ता था उस पेड़ पर। तो उसने बोला कि भाई अगर इसमें सच में दैत्य होता, राक्षस होता, तो क्या होता, मेरी गर्दन तो अब तक कब की टूट चुकी होती, है ना। तो उसके दोस्त ने बोला, नहीं तो, यही तो, किसी ने तुमसे कुछ कहा, उस पर यकीन मत करो, खुद सोचो, इसलिए डरो मत। तो नरेंद्र ने क्या कहा, अपने दोस्त को क्या समझाया कि देखो लोग तो कुछ भी बोलते हैं, है ना। तो अगर किसी ने तुमको कुछ कहा है तो एकदम से उसकी बात पर यकीन नहीं करना चाहिए, खुद आपको सोचना चाहिए कि क्या ऐसा हो सकता है, इसीलिए डरो मत। आगे चलकर यही बालक नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो जो ये बालक था छोटा सा, ये आगे जब बड़ा हुआ तो क्या बना, ये बहुत ही महान हस्ती बना, बहुत ही महान व्यक्ति बने, जो कि नाम था स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही निडर और समझदार थे। तो स्वामी विवेकानंद एक बहुत ही ज्ञानी थे, उनको बहुत ज्यादा ज्ञान था, हर चीज का उनको ज्ञान था, बिल्कुल निडर थे, बहुत समझदार थे, है ना। तो इसी तरीके से अगर आपको कोई भी कुछ बोलता है तो एकदम से हर किसी की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, खुद सोचना समझना चाहिए हर चीज को। ठीक है बच्चों, चलिए, आशा करती हूँ आपको ये पाठ और ये कहानी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगली वीडियो को देखने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें